हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना है और इस त्रिभुज का नाम दे देना है। इसका नाम है पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और सी हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया। अब कह रहा है कि दो भुजाओं का मध्य बिंदु, तो हमें मध्य बिंदु भी लेना होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु हमने ले लिया यहाँ पे ई और ए सी का मध्य बिंदु ले लिया यहाँ पे एफ, और इन दोनों को हम मिला देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो बी सी के समांतर है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब ए ई अपान ई बी बराबर होगा ए एफ अपान एफ सी के। तो सबसे पहले हमें इनका अनुपात बराबर करना होगा। अगर दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो ई एफ जो होगा बी सी के समांतर होगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या कहती है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समांतर हैं, तो इस पे समांतर कौन है? ई एफ है और बी सी है। तो अगर ई एफ बी सी के समांतर होगा तो उनका जो अनुपात होगा ए ई अपान ई बी वो बराबर होगा ए एफ अपान एफ सी के। अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। पर हमें दिया हुआ है, अब यहां से लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु ई, ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ए सी का मध्य बिंदु एफ है। इस तरह से हमें जो दिया है उसको हमने लिख लिया। तो अगर यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु ई है तो ए ई बराबर होगा ई बी के। ए ई बराबर होगा ई बी के। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ई बी यहाँ पर है तो इधर लाएंगे तो ये ए ई अपान हो जाएगा ई बी और इक्वल में बचेगा यहाँ पे 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगर ए सी का मध्य बिंदु एफ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए एफ बराबर एफ सी, यानी दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। इसको भी उसी तरह लिख देंगे कि ए एफ और एफ सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए एफ अपान एफ सी इक्वल 1, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने दो समीकरण बना लिए। अब इस त्रिभुज का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण और 1 में देखेंगे तो दोनों में 1 यहाँ पे कॉमन है, यानी कि दोनों 1 है यहाँ पे। तो अगर समीकरण 1 व 2 लेंगे तो एक दोनों में बराबर होंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई अपान ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ अपान एफ सी के। तो यही हमें सिद्ध करना था कि अगर ए ई अपान ई बी बराबर है ए एफ अपान एफ सी के, यहाँ भी वही चीज़ आई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ई एफ जो होगा वो बी सी के समांतर होगा। तो लिखेंगे अतः
ई एफ समांतर है बी सी के। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।